उस ध्यान से सुनने के अनुसार काम को करना। हालेलुया। एक ख्याल रखना, बिल्कुल जो 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 तेजी से बोलना है, स्पीड में बोलना है, स्पीड में बोलना है, जो धीरे से बोलना है वो धीरे से बोलना है। दूसरी चीज हमेशा ख्याल रखना कि वादा हमारा जो है ना पक्का होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अच्छा से नहीं चलेगा तो अगला उस पर कहेगा तो थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं। इसलिए ठीक से चलना, ठीक से चलना। जब तक हम ठीक से नहीं चलेंगे उसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसका। हमको जो है ना, जहाँ हम आराधना करते हैं हमें अनुभव करना चाहिए प्रभु का आत्मा यहाँ है। अनुभव करो, फीलिंग करो ना। आप लोग फीलिंग नहीं करोगे तो कैसे समझोगे? आप लोग हर बात में ना ना करोगे तो हाँ हाँ कब करोगे? जो कहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो कहोगे ना वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक ख्याल रखना, हम जो दुआ प्रार्थना करते हैं तो दुआ प्रार्थना के अंदर हमको खुद फीलिंग करना है कि प्रभु से हम कहते हैं तो प्रभु हमारे मौजूद में है कि नहीं, हमारे पास है कि नहीं, सुनता है कि नहीं। ऐसा 59 जब पढ़ते हैं वहाँ एक में लिखा, सुनो यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि वो उद्धार ना कर सके, वो सुन ना सके, ऐसा नहीं है। वो सुनता है लेकिन तब नहीं सुनता है। वही दूसरा पैराग्राफ में लिखा है, दूसरा आयत के अंदर, कि तुम्हारे पाप के वजह से, तुम्हारे कुकर्म के वजह से तेरी अंगुलियां ऐसे खून से रंगी हुई है कि परमेश्वर का वचन नहीं सुनाई देता है, वो सुनता नहीं है। यदि हम पाप करते हैं और पाप को ढकते चले जाएंगे, परमेश्वर से कुछ छिपा हुआ है? ये बात को समझो, सभी के लिए कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। जब हम पाप करते हैं बार बार, अब चाहते हैं हमारा इज्जत बना रहे, आबरू बना रहे, हमारा समाज में खूब लोग माला पहनावे अच्छा अच्छा फूल के, तो कैसे पहनाएगा? वो चरित्र देखो ना, विचार देखो ना, कि चलो बुराई पीछे करके आ गया तो परमेश्वर कहता है हम तेरे पाप को क्षमा करने में सामर्थ्य हैं। तो क्षमा कर दिया तो फिर हमको सही चलना पड़ेगा ना जी। यदि हम सही नहीं चलते हैं और फिर हम उसी रीति पर हैं, उसी रिवाज पर हैं, उसी मजहब पर, उसी धर्म पर है, तो उसका कोई फायदा है। इसलिए नीति वचन 28 के 13 वहां लागी है कि जो अपराध अपना छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, और जो मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, तब संभव है, न तो नहीं संभव है। ख्याल रखना है, इस बात को भूलना नहीं है मेरे भाइयों और मेरे बहनों। और सबसे प्रेम रखो। और देखो जी, जब हम बुराई करेंगे नहीं तो हमारे को कौन बुरा कहने वाला कोई है क्या? याकूब का पत्री में लिखा हुआ है, यदि हम भला करने को जानते हैं तो भला हमारा बुराई कौन करेगा? कोई करने वाला है? क्योंकि भलाई से आपको हर बुराइयों को वो पर्दा डाल देता है कि नहीं? ये हमेशा ख्याल रखना। भाई मिस्र बनट्टा वाले तो बिल्कुल सटप गए हैं, सब उन लोगों को लगता है सुनाई नहीं दे रहा है, कट गए हैं सब। हालेलुया। आओ प्रार्थना करेंगे, उस प्रभु से इबादत करिए, पहले विश्वास करिए, उसको नज़दीक जाइए, नज़दीक जाकर के पुकारिए। क्योंकि भजन जब 91 के जब हम 15 आयत पढ़ते हैं वहाँ लिखा हुआ है, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। परमेश्वर खुद को कहता है, जब वो मुझको पुकारेगा तब क्या करेंगे? हम सुनेंगे। आओ प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर भलाइयों के लिए खुदावन खुदा, तू आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, प्रार्थना के योग्य है। सामर्थ्य परमेश्वर कृपा करो, तू ही कृपा करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर, जगत के प्रभु जी, सृजनहार मालिक हैं आप, जीवन दाता है प्रभु जी। सामर्थ्य परमेश्वर, आपसे सब कुछ संभव है, असंभव को संभव और ना को हमें बदल देने वाला आप ही हैं खुदावन खुदा। आप कृपा दृष्टि करिए, मदद सहायता करिए, सारी जरूरतों को पूरा करिए। दुआ सुना इसके लिए धन्यवाद। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। एक वचन देखेंगे, परमेश्वर से मांगने से सब कुछ हो देता है।
परमेश्वर से जब मांगा जाएगा तो सब कुछ मिला। परमेश्वर सब कुछ देता है कि नहीं देता है? जब हम मांगेंगे तब, क्योंकि प्रभु का वचन लिखा जब कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब मांगने में यह चीज देखना है कि क्या हमारा शरीर पावन है, क्या हमारा जो है बॉडी पावन है, क्या हमारा कर्तव्य पावन है, क्या हमारा आत्मा पावन है। जब पावन होगा तो जब आप बोलोगे आप लोग ना, तो तुरंत प्रभु कर देगा। हाँ या नहीं? क्योंकि नीति वचन 2 के जब 6 देखते हैं वहां लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। परमेश्वर ज्ञान और समझ की बातों को देने वाला सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसी का काम है और दूसरे का काम नहीं है। तब इसका मतलब कि हमको परमेश्वर से जुटना पड़ेगा, लिंक होना पड़ेगा, तब हम उससे आशीष ले सकते हैं, बरकत ले सकते हैं। हाँ या नहीं? तो हम पहला राजा 3 के 12 देखते हैं, वहां लिखा है सुलेमान जो है ना, परमेश्वर से वर मांगा। वो बिल्कुल पावन होकर, पवित्र होकर के, हर बुराइयों को छोड़ करके, इबादत करके, वंदना करके, बंदगी करके, आराधना करके, स्तुति करके परमेश्वर के दरबार में अपने जो है समस्याओं को पेश किया। अब परमेश्वर ने उस वचन को सुना जो सुलेमान ने बोला। हम पहला राजा 3 के 12 आयत में देख सकते हैं। पहला राजा 3 के 12 में वहां सुलेमान कहता है वहां खुद को कि प्रभु हमें वर दे, हमें वरदान दे। तो परमेश्वर क्या कहता है? वह कहता है मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूं। परमेश्वर ने राजा सुलेमान को कहा मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के वचन को गहराई में जाकर के देखेंगे। देखिए, खरा परमेश्वर के दास खरा निकल करके वो मांगा वचन। इसका मतलब यह है कि हम पाप रख करके, छल रख करके, ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें करके अपनी जो है माँ और बाप का आदर नहीं करते, अपनी भाई का आदर नहीं करते हैं। तो समझदार काफी हैं आप लोग, समझ सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। कहीं बात कहीं ना कहीं लगी जाती है जाकर के। हमारे को अपनी चरित्र को ठीक करना पड़ेगा, बड़ा छोटा का लिहाज रखना पड़ेगा। चाहे किसी भी मजहब में चले जाइए, किसी भी धर्म में चले जाइए, किसी भी ग्रुप में चले जाइए, लेकिन आपको यदि डिसिप्लिन नहीं होगा, आपको तमीज नहीं होगा, तो आपका कोई आदर नहीं करेगा। इसलिए अपने जो है भावनाओं को बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। नहीं ठीक करेंगे तो नहीं। इसीलिए हम खराई के साथ ये वचन को बताते हैं, लेकिन कितने को अच्छा लगता होगा, ना भी लगता होगा, मैं कह नहीं सकता हूँ। हमारे अंदर किसी से द्वेष नहीं है, पाप नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, डाह नहीं है। हमारा कहना है जितना जल्दी समझ लग जाए वो अच्छा बात। आज जो बात करे वो बिल्कुल बात उसी समय समझ जाना है और उसको जल्दी से जल्दी पालन करना है। ये नहीं कि उसको दरकिनारा कर दे, इग्नोर कर दे। इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर को भी इग्नोर करने को आता है कि नहीं? आज यही कारण है कि परमेश्वर के लोग आराधना में आते हैं, चर्च में जाते हैं, कहते हैं हमारी बीमारी ठीक नहीं हुई, हमारा दुष्ट आत्मा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? वो क्या करेगा? पास्टर आकर के वो शरबत बना के घोल के पिलाएगा क्या? वो आप लोगों को साफ सुथरा कर, एक बार आवाज दे दिया जाता है फलाना ये काम कर देना, ये काम नहीं करना है, लेकिन फिर लोग उसी को दोबारा जो नहीं कहा जाता है उस काम को लोग करते हैं।
आज जो कहा जाता है करने के लिए वो काम नहीं करते हैं, तो वहां उसका क्या होता है, क्षति होने लगता है, नुकसान होने लगता है, बाद में वो गिड़गिड़ाने लगता है, तो उसकी पैरों में जो कंपन आ जाता है, वाइब्रेशन आ जाता है, तो एक जगह ना टिक करके वो इधर उधर दुमता रह जाता है। इसलिए स्थिर होना है। परमेश्वर के वचनों के सामने, परमेश्वर के दरबार में हमको स्थिर होने की जरूरत है, और बुलाने की जरूरत नहीं कि फोन करेंगे फलाना फलानी भाई बहन आ जाओ जी, आराधना है, आ जाओ, ये समय है, तो ये है, ये नहीं जी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमें कहीं जाना है, कहीं काम करना है। आपको कहीं जाना हो तो आपको पता है, आप टिकट कटा लो रेलवे का या एरोप्लेन का कटा लो, तो आपको टाइम से जाना पड़ेगा कि नहीं? यदि नहीं जाओगे तो फिर वो एरोप्लेन छूट जाएगी कि नहीं? छूट जाएगी मतलब चली जाएगी। टिकट ले लिए आप मांगा से मांगा, तो आपको समय से जाना भी पड़ेगा ना जी। तो आप नाम दान ले लो और कहो कि हम आराधना करेंगे ही नहीं, हम आराधना करेंगे ही नहीं, हम भवन में जाएंगे ही नहीं, हम नाराज हो जाएंगे चाहे है, तो काम नहीं चलेगा। आप लोगों को करना ही पड़ेगा। करें, आज करिए। आज प्रभु आशीष नहीं दिया, कल नहीं दिया, आपको एक न एक दिन दे ही देगा। दे देगा कि नहीं देगा? इसलिए प्रभु का वचन कहता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तेरे लिए खोला जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा पहले ही साल में हमेशा पास हो जाता है। कभी कभी वो पलक खा सकता है, वो फेल भी हो सकता है। तो ये नहीं कि इसका मतलब कि पढ़ाई छोड़ दे, उसको लगातार कंटिन्यूस पढ़ना चाहिए, लगातार चलना चाहिए। हमारा इस वर्ष नहीं हुआ तो हम फिर जो है द्वितीय वर्ष में हम पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आप लोगों को लगातार चलने की जरूरत। इसी में दुख सुख चलता रहता है। आप लोग दुख सुख को दरकिनारा ना करते हुए उस पर फीलिंग करो, उस पर महसूस करो, क्या दुख है तो क्या सुख है तो हमें क्या करना है। तो एक ही बात है, प्रार्थना करो, प्रार्थना से सब कुछ। प्रार्थना नहीं करो कुछ नहीं होगा, गाना गाने से नहीं होगा, ख्याल रखना। प्रार्थना करो। यिर्मयाह 33:3 में लिखा हुआ है, और प्रभु खुद कहता है, तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुन करके बहुत बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया। लास्ट का वचन पढ़ेंगे कि याकूब 1:5, वहां लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया। यहाँ इस वचन को देखेंगे, याकूब जो है प्रभु यीशु मसीह के भाई है, बहुत ज्ञानी, बहुत अच्छा सेवादार है, सेवक है। और यहाँ वो बोलते हैं, कहते हैं, यदि जिसको बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे, वो परमेश्वर देता है। परमेश्वर देने को जानता है। आपको मांगने के ढंग आना चाहिए। आपको मांगने के ढंग आ गया तो उसको देने को ढंग है। हमको मांगने के ढंग नहीं है तो कैसे दे देगा आपको? एकदम सही से चलो। हमारा कहने का भाव यह है कि आप जो है अपनी परमेश्वर की हुजूरी महसूस करते हुए भय के साथ भवन में आओ, कांपते हुए आओ, डर के आओ, और जब परमेश्वर के नजदीक आ जाते हो तो अनुभव करो कि परमेश्वर हमारे बीच में है, हम उसका सुनेंगे। सुनने का कोशिश करो, अपना वहां भाषण देना शुरू मत करो। आप सुनो, आप सुनोगे तो आपके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह उतरेगा। जब अनुग्रह उतरेगा तो आपका हर बिगड़ा काम को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ कहता है कि यदि किसी को बुद्धि के घटी है तो परमेश्वर से मांगे। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको बुद्धि के घटी ना हो। कोई है? सबको बुद्धि के घटी है। हम भी परमेश्वर से ही मांगते हैं। तो आप लोग किससे मांगना है? तो आप लोग भी मांगो। तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, श्योर मिलेगा। तो ये हमको अनुभव करना है। ये नहीं अब 4 घंटा हम आप लोगों को स्टडी कराते रहे, आप लोगों को समझे ना है तो उसका क्या फायदा? थोड़ा ही खाओ, स्वाद वाला खाना खाओ। हालेलुया। तो आज का वचन है कि जिसको जरूरत हो किसी भी चीज के
तो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर देता है। आज मांगना शब्द है हमारा कोटेशन कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन मांगने का ढंग होना चाहिए। इसके लिए आपको पावन होना पड़ेगा, इसके लिए सुरक्षित होना पड़ेगा, इसके लिए आपको स्थिर होना पड़ेगा। आपको सद्बुद्धि को प्राप्त करते हुए, परमेश्वर को हुजूरी मानते हुए आप जब मांगेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब पढ़ते हैं मत्ती 18:20 कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित हैं तो मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। हालेलुया। तभी संभव है जो कि प्रभु आपको ठीक से तभी चलाएगा जब आप ठीक से चलने को जानेंगे। आप ठीक से नहीं चलेंगे तो आपको नहीं चला पाएगा। आप लोग स्थिर हो जाओ, ठीक से चलो, सब कुछ होगा। कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको बैठे बैठे परमेश्वर सब कुछ देगा। आप जहां बैठ गए वहीं परमेश्वर को हुजूरी जानते हुए वहीं इबादत करो, वहीं प्रार्थना करो, वहीं धर्मशास्त्र पढ़ो, वहीं बाइबल पढ़ो। परमेश्वर आपको खुद को वीडियो बनाकर देखेगा और आपको सद्बुद्धि देगा और आपको चलाएगा। हालेलुया। इसी वचनों के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू देने वाला सामर्थी है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों को देखिए, निहारिए और प्रभु जी सारे आवश्यकताओं को पूर्ति करिए, क्योंकि प्रभु जी आपके वचन में लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं भजन 20 के प्रभु जी 4 तो लिखा है कि तेरी मन की इच्छा को पूरी करेगा। यहोवा परमेश्वर कौन करने वाला है? यहोवा परमेश्वर करने वाला है। वहाँ स्पष्ट लिखा है, तुम्हें जो भी समस्याएं हैं वो तू दूर करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। आप, मैं विश्वास करता हूँ, दीजिए, आप दीजिए, पूर्ण रूप से चलाइए खुदावन खुदा। और पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमारी हालत में हैं उनको चंगे करिए खुदावन खुदा। जितने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं उनको आजाद करिए, छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हर बंधन, हर शराब, हर काली लम, जादू टोना यीशु के नाम में तोड़ते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। हम पूरे पंजाब के लिए प्रार्थना करते हैं, यूपी स्टेट के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबको आशीषित करिए प्रभु जी। सबका हरा भरा घर में चलाने वाला सामर्थी परमेश्वर आप है। खेती गृहस्थी माल मवेशी सब पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष को देते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। सुरक्षित करिए सबको प्रभु जी पिता परमेश्वर, और समझ के बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि समझ सके सब कोई प्रभु जी। हर बुराई से परे करिए खुदावंद खुदा, और अच्छाई में चलाने में मदद सहायता करिए। अपने लहू से धोके पास पाक करिए खुदावंद खुदा। सारी जरूरतों को मुहैया करिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेके अंत तक होने पाए। दुआ यीशु नासरी के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप लोग को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।